मैं डॉक्टर सुप्रभा टुट्टी, हिंदी विभाग, केस कॉलेज सरायकेला, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा। पिछले क्लासेस में हमने जनसंचार का अर्थ, उसकी परिभाषा पर विचार किया। आज हम लोग अपने पाठ्यक्रम के अनुसार जनसंचार की अवधारणा पर विचार करेंगे। चूँकि यह हमारे पाठ्यक्रम में यूजी सेमेस्टर 1 हिंदी जेनरिक इलेक्टिव, यूजी सेमेस्टर 5 हिंदी कोर कोर्स पत्र 12 एवं यूजी सेमेस्टर 3 पत्र 9 में इसे शामिल किया गया है। 20वीं सदी के आरंभिक समय को हम जनसंचार का आरंभिक काल कह सकते हैं। इस काल में संचार माध्यमों एवं संचार की तकनीक में व्यापक बदलाव आने शुरू हुए। 20वीं शताब्दी के दूसरे तीसरे दशक में बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में मीडिया के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए मीडिया की शक्ति, सामाजिक प्रभाव और सामाजिकों के ज्ञान देने की उसकी भूमिका पर विचार करने की आवश्यकता महसूस होने लगी। पश्चिमी चिंतक डी फ्लोर का कहना है कि सन 1910 ईस्वी तक यूएसए में समाचार पत्रों के वितरण संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। इसके साथ ही यूरोप के अन्य देशों में भी आश्चर्यजनक रूप से यह वृद्धि देखने को मिली। प्रथम विश्व युद्ध के समय सामान्य जन में मीडिया की बढ़ती हुई शक्ति को महसूस किया जाने लगा। इसके उपरांत सोवियत संघ तथा जर्मनी में मीडिया का उपयोग सत्ता पक्ष ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए प्रचारक के रूप में इसका इस्तेमाल किया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय समाचार एवं मनोरंजन के प्रचुर प्रयोग ने इसकी प्रचारक क्षमता को भलीभांति स्थापित कर दिया था। फिर जन प्रचार के वैचारिक मत तय करने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाना आरंभ कर दिया था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के आरंभ में बनते हुए नए समाज में पूंजीवाद के आगमन के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का भी उदय हुआ। इसके साथ ही साथ बाजार का विस्तार होने लगा। शहरीकरण एवं नए औद्योगिकरण भी हुए। इस संबंध में पश्चिम के समाजशास्त्री स्पेंसर, वेबर, पार्क आदि के चिंतन ने ग्रामीण समाज के शहरीकरण और जन चेतना के स्वर भी उभरते हुए दिखाई देने लगे। इस आधुनिक समाज में एक व्यापारिक वर्ग उत्पन्न हुआ जिससे अपने उत्पाद की अधिकाधिक खपत करने की जरूरत होने लगी और इसके लिए यातायात तथा संचार के जो साधन थे उसे अपर्याप्त लगने लगे। इसी समय राजनीतिक दलों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकाधिक लोगों के विचारों को अपने विचार समाज के सामने प्रस्तुत करने के लिए तथा राजसत्ता तक पहुंचने के लिए संचार के माध्यमों की आवश्यकता होने लगी और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संचार के मुद्रण माध्यमों से लेकर कंप्यूटर तक, तार से लेकर के मोबाइल तक, रेडियो से लेकर के टेलीविज़न तक अनेक संचार साधन अत्यधिक द्रुत गति से विकसित होने लगे। सूचना प्रौद्योगिकी के इस विकास ने संचार के क्षेत्र में एक क्रांति उपस्थित कर दी।
जनसंचार की अवधारणा को समझने के लिए संचार प्रौद्योगिकी को भी जानने और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इस प्रौद्योगिकी के द्वारा ही हम जनसंचार के बारे में अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस प्रौद्योगिकी से हमें सकारात्मक और नकारात्मक दो पहलुओं का साक्षात्कार भी होता है। इसने एक ओर स्थानों की दूरी को कम किया, वैश्विक परिदृश्य, ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से परिचित होने में, राजनीतिक परिस्थितियों को समझने में, सांस्कृतिक एकता तथा आर्थिक नीतियों को समझने में और साथ ही साथ सामाजिक परिदृश्यों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर समाज की आशाओं में इन्होंने पंख लगा दिए। दूसरी ओर समाज के सामने भय भी प्रकट किया, क्योंकि पोर्नोग्राफी जैसे विद्या के प्रवेश होने से संचार संसाधनों में जनमन में हिंसा, क्रूरता, अश्लीलता, यौन अपराध आदि की दुष्प्रवृत्ति भी दिखाई देने लगी, जिसके कारण जनसंचार के दुष्परिणाम भी सामने आने लगे। इस प्रकार जनसंचार की अवधारणा वस्तुतः आधुनिक युग की देन हम समझ सकते हैं। वर्तमान औद्योगिक एवं तकनीकी विकास ने सुदृढ़ आधार इसे प्रदान किया। प्राचीन समय में जब लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे तो आमने सामने के संपर्क से एक दूसरे से जुड़े रहते थे, लेकिन आधुनिक युग में यह स्थिति बदल गई। लाखों लोगों तक सूचनाएं एक साथ त्वरित गति से जनसंचार माध्यमों की सहायता से पहुंच जाती है और यह तकनीकी क्रांति का ही परिणाम है।